और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे अद्भुत खबर की। डीआईजी इंदौर का फरमान, हटाइए चीनी ऐप। इंदौर पुलिस को चाइनीज ऐप हटाने का फरमान डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्रा ने जारी किया। 50 चाइनीज ऐप हटाने के निर्देश दिए गए और बाद में इस आदेश को संशोधित भी किया गया और कुछ ही घंटों बाद स्थगन आदेश जारी कर दिया गया। नए आदेश जारी करने का जिक्र किया गया। डेटा सुरक्षा के लिहाज से आदेश दिया गया था। 50 चाइनीज ऐप हैं, उनकी बाकायदा लिस्ट है, इस आदेश में पूरी लिस्ट है। उसमें तमाम तरह के ऐप हैं जो आमतौर पर हर स्मार्टफोन में आपको दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। क्लीनर से लेकर सिक्योरिटी तक के ऐप इसमें शामिल हैं। ऐसे 50 चाइनीज ऐप हैं। पहले कहा गया हटा दो, फिर कहा कि थोड़ा रुक जाओ, फिर कहा कि नहीं, हटाना नहीं। तो ये वो आदेश है, आदेश की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले कहा गया चाइनीज ऐप हटा देने, बाकायदा 50 चाइनीज ऐप की सूची भी है और काफी दिनों से ये सूची आपको चल रही होगी। जब भी ऐसा स्थितियां आती हैं तो राष्ट्रवाद की भावना बलवती हो जाती है। फिर टीवी लोग फेंकने लगते हैं, मोबाइल तोड़ने की बातें करने लगते हैं, बॉयकॉट चाइना का हैशटैग चलाते हैं चाइना के ही मोबाइल पे। तो ऐसा हो जाता है। पर चूंकि अधिकारी हैं, उनके हाथों से आदेश निकलते हैं, पहले निकलते हैं, फिर संभलते हैं, फिर वापस ले लिए जाते हैं। तो ये थोड़ी लंबी श्रृंखला हो गई। क्यों हो गई, ये पूछा जाना बेहद जरूरी है। आदेश निकाल देना फिर उसे वापस ले लेना समझ से परे है। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इस आदेश ने मेरे ख्याल है 3 पायदान देखे। पहले ये निकाला गया, फिर रोका गया, फिर हटाया गया। कोई खास वजह निकालने से हटाने तक की? शाम का घटनाक्रम है जब 2 घंटे के भीतर 2 आदेश जारी हुए। पहला एक आदेश था जिसमें सुरक्षा का लिहाज बताते हुए 50 ऐसी एप्लीकेशन का नाम दर्ज थे जो कि सामान्य तौर पर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए थे कि वो इस तरह के जो भी एप्लीकेशन है उनका इस्तेमाल कतई ना करें ताकि उनके जो डेटा है वो सुरक्षित बना रहे। उसके ठीक कुछ देर बाद ये आदेश जारी हुआ कि पृथक तौर पर एक नया संशोधित आदेश जारी होगा। अभी तत्काल तौर पर इस आदेश का कोई मूल्य नहीं, अर्थात अमान्य आदेश कर दिया गया। लेकिन जो तर्क उसमें है वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरह का कोई आदेश सार्वजनिक तौर पे जारी नहीं किया जा सकता। गोपनीय आदेश है, इंटरनली कोई आदेश आप जरूर जारी कर सकते हैं। संभवतः यही बात रही होगी जब तार्किक तौर पे ऊपर से कुछ नियमों का हवाला दिया गया होगा, उसके बाद ये संशोधित आदेश जरूर जारी हुआ है। लेकिन इसमें एक लाइन अभी भी है कि नया आदेश भी जल्द जारी होगा। तो कुल मिला के ये तय माना जा रहा है कि जो आने वाले समय में जो पुलिसकर्मी जिले के होंगे या इस रेंज के होंगे वो इन सभी एप्लीकेशन का उपयोग नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे और उसके बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो डीआईजी इंदौर, उनका ये फरमान के बाद फिर एक और फरमान पर फरमान। तो कानून व्यवस्था की चुनौती में मोबाइल और या फिर ये जज्बाती मसला हो गया। अगली खबर भी इंदौर से। इंदौर के करबला मैदान से पुलिस ने एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया है। वैसे बाबा शब्द आजकल सुनते ही फर्जी नजर आने लगता है। तो एक फर्जी बाबा गिरफ्तार किए गए। 70 साल इनकी उम्र है। फर्जी बाबा लोगों को पानी पिलाकर उनके सिर पर नींबू काटकर कोरोना का इलाज कर रहे थे, ये दावा कर रहे थे। चलो नींबू पिला भी देते तो ठीक था, विटामिन सी होता है, पर ये नींबू काट रहे थे। पुलिस ने बाबा पर मामला दर्ज कर जांच जूनी थाने को सौंप दी है और विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, नींबू काटकर इलाज, क्या हुआ इन बाबा का? जी बिल्कुल ललित, ये जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के करबला का मामला है जहां पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे थे और पिछले लंबे समय से ये जो बाबा है मुन्ना बाबा, ये वहां पर कथित तौर पे लोगों का इलाज करते आए हैं और लोगों की जो आस्था और जो मान्यता है वो संभवतः इनसे जुड़ी हुई रही होंगी। लेकिन चूंकि जो फिलहाल जो वक्त है वो कोरोना संक्रमण का वक्त है, ऐसे में सुरक्षा का लिहाज जरूर रखना चाहिए और ये सब ना रखते हुए जो बाबा स्वयं खुद बिना मास्क लगाए उपयोग कर रहे थे, जो उनकी झाड़ फूक जैसी जो चीजें हैं उनका उपयोग चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित थे और यही जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग थाने पर पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद जो बाबा हैं उनके खिलाफ जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया है। संक्रमण फैलाने समय तमाम जो धाराएं हैं जो कि
कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन भी बताती हैं। उन सभी धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। जल्द ही बाबा को गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी, पानी पिलाकर ये इलाज कर रहे थे। उम्मीद है कानून इन्हें पानी पिलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर इंदौर में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई खनन विभाग और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले का आरोप पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों पर है। दरअसल तेजाजी नगर थाना इलाके में चिनार हिल्स के पास खनन विभाग के अधिकारी और पुलिस की टीम, खनिज विभाग के अधिकारी और पुलिस की टीम कार्रवाई करने पहुंची। यहां पर यह हमला किया गया। पुलिस ने कुल 20 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। क्षेत्र में जो है एक पुलिस और प्रशासन के सहयोग से एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही थी। इसी घटनाक्रम के दौरान जो है टीम के लौटते समय जो है और कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है इसमें एक गाड़ी का शीशा पत्थर के द्वारा तोड़ा गया है और उन दोनों के विरुद्ध और अन्य आदमियों के विरुद्ध जो भी उसमें आरोपी हैं उन सभी के विरुद्ध जो है FIR दर्ज की जा रही है। और विधायक जीतू पटवारी के परिजनों के खिलाफ अवैध खनन के मामले में लापरवाही बरतने पर जिला खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना का ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से श्योपुर भेज दिया गया। आपको बता दें कि अवैध खनन रोकने गई टीम, खनिज और प्रशासन की टीम पर जीतू पटवारी के रिश्तेदारों ने हमला किया था। 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। जो खबर हमने आपको बताई उसी का ये इफेक्ट भी रहा। मध्य प्रदेश से राजा और महाराजा दोनों ही राज्यसभा पहुंच गए। कल हुए राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव में बीजेपी 2 सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखा बीजेपी ने। वहीं कांग्रेस को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह विजय घोषित किए गए। कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया चुनाव हार गए। सबसे ज्यादा 57 वोट लेकर दिग्विजय सिंह पहले नंबर पर रहे। 56 वोट सिंधिया को मिले, 55 वोट सुमेर सिंह सोलंकी को मिले। बरैया के खाते में 36 वोट आए हैं। चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हो गई। बीजेपी के विधायक गोपीलाल जाटव ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की जगह कांग्रेस को वोट दे दिया। वहीं 2 वोट, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, इन दोनों का 1-1 वोट रद्द भी हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।